हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज हम लोग डीएलएड पेपर 2025 जो 2025 में आएगा एग्जैक्ट, उसी को डिक्टो कॉपी कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 बाय नदवी सर पढ़ना आप लोगों को। चलिए डीएलएड 2025 की क्विक रिवीजन में प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 10 सेट लगाएंगे। पहला नंबर सवाल है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो पहला नंबर ऑप्शन ए में दिया है अहमद रज़ा, ऑप्शन बी में है मुस्तफ़ा रज़ा, ऑप्शन जी में है हसन रज़ा, ऑप्शन दाल में है अहसन रज़ा। तो शबनम कमाली का असल नाम पहले भी पढ़ चुके हैं। सही आंसर लगाने की कोशिश करें। ये एक डिक्टो एग्ज़ाम की तरह आपको 20 मिनट 20 क्वेश्चन कम से कम 10 मिनट में लगा देना है। 10 से 15 मिनट में यहाँ भी लगा देंगे, लेकिन आप लोग के लिए ज़रूरी है कि 10 मिनट के अंदर ही 20 क्वेश्चन लगा के बैठ जाए। चलिए, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो सही आंसर उसका देने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी मुस्तफ़ा रज़ा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए? सबको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है, ये इसी में से आता है। ऑप्शन ए में दिया दरभंगा, ऑप्शन बी में है सीतामढ़ी, ऑप्शन बी में है मधुबनी, ऑप्शन दाल में है मुजफ्फरपुर। तो शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए? सही आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। तो और अपना आंसर प्रैक्टिस सेट की तरह 1 to 120 1 से लेकर 20 तक का एक सेट बना ले, उसमें लिख करके उस पर ऑप्शन ए बी में देते जाए, या कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं आप लोग आंसर, अगर पेन कॉपी ना हो तो। चलिए सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीतामढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हम्द में बेसिकली किसकी तारीफ़ की जाती है आप देखते हैं। ऑप्शन नंबर दिया हुक्मान वक्त की, बाब में दिया है बुजुर्गान दीन की, जिम में दिया अल्लाह ताला की, दाल में दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बेसिकली हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? आप लोग सही आंसर देने की कोशिश करें और हम्द को समझें। पहले हम्द किसकी तारीफ़ होती है? इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है। हम्द में अल्लाह ताला की, नात में रसूलुल्लाह की। नात बेसिकली अल्लाह के रसूलुल्लाह की तारीफ़ होगी, हम्द में अल्लाह की तारीफ़ होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुहेल नाज़िम आबादी के पहले अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या था? सुहेल नाज़िम आबादी के पहले अफ़सानवी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है तिनकों का सहारा, ऑप्शन बा में दिया डाइन, ऑप्शन जी में दिया चार चेहरे, ऑप्शन डी में दिया है दर्पण। तो सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफ़सानी मजमूए क्या है? बताएं आप लोग, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी चार चेहरे। सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफ़सानी मजमूए का नाम क्या है? चार चेहरे। ये लास्ट क्विक रिवीजन है। सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन नंबर है 1908, ऑप्शन नंबर बा है 1981, ऑप्शन नंबर जी में है 1982, ऑप्शन नंबर दाल है 1983। तो सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो सही आंसर देने की कोशिश करें। तो उसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल बेसिकली कहाँ कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है 1980। सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? 1980 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? सुहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? देखिए ऑप्शन ए में दिया आँख मचोली, ऑप्शन बी में है पूस की रात, ऑप्शन जी में है भाभी जान, ऑप्शन दाल में है अलाओ। तो सुहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, जो आपने पढ़ा है 10th में या 12th में, जो भी आपको पता होगा कि इसमें पढ़ा है? तो देखते हैं
सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो क्या है? ऑप्शन नंबर जी, भाभी जान, जो कि 10th में पढ़ा है आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? बचपन में सुहेल अज़ीम आबादी को किस नाम से पुकारते थे? तो ऑप्शन ए में दिया मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी में हबीबुर रहमान, ऑप्शन जी में है कलीमुर रहमान, ऑप्शन डी में है अज़ीमुर रहमान। तो सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा? बचपन का नाम था सुहेल अज़ीम आबादी का मुजीबुर रहमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1952, ऑप्शन बी में दिया है 1926, ऑप्शन जी में दिया है 1927, ऑप्शन डी में दिया है 1928। तो चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? तो सही आंसर इसका बताने की कोशिश करें आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 में इंतकाल हुआ था चकबस्त का। चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? 1926 में, याद रखें। चकबस्त का इंतकाल 1926, चकबस्त का इंतकाल 1926। तो इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में डिक्टो ही आता है, इधर उधर से कहीं से भी नहीं आता। इसी में से जो भी 10 सेट लगवाएंगे ना, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। आप मिला के भी देख सकते हो एग्ज़ाम के बाद। चलिए, चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ देखते हैं। ऑप्शन में अलिफ में लखनऊ, ऑप्शन बी में है फैज़ाबाद, ऑप्शन जी में है रायबरेली, ऑप्शन दाल में है अलीगढ़। तो चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? ये सारे लखनऊ, फैज़ाबाद, रायबरेली, अलीगढ़ सब यूपी का है। यूपी के ज़िले हैं। यूपी, या इसे लिख लो यूपी। तो चकबस्त का इंतकाल सब कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर जी में रायबरेली में हुआ इंतकाल। चलिए आगे देखते हैं। चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो चकबस्त का पूरा नाम देखते हैं क्या था। सही बताने की कोशिश करें आप लोग। चकबस्त का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन अलिफ में देखते हैं पंडित ब्रज नारायण, ऑप्शन नंबर में देखते हैं पंडित लोकचंद, ऑप्शन नंबर जी में देखते हैं जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं पंडित रतन नाथ। तो चकबस्त का पूरा नाम देखने की कोशिश करें, आप लोग याद करें, क्योंकि लास्ट है मोमेंट और होली के बाद हो सकता है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। तो चकबस्त का पूरा नाम बताएं। सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित ब्रजनारायण। क्या हो जाएगा? पंडित ब्रजनारायण, चकबस्त का पूरा नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चकबस्त की पैदाइश कब हुई? कब हुई चकबस्त की पैदाइश? ऑप्शन नंबर अलिफ में 1881, बा में 1882, जीम में 1883, दाल में 1884। तो चकबस्त की पैदाइश कब हुई? सही आंसर लगाने की कोशिश करें आप लोग। चकबस्त की पैदाइश बताएं। चलिए, ऑप्शन नंबर बी, 1882 में, 1882 में चकबस्त की पैदाइश हुई। कब? 1882 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? सही आंसर लगाने की कोशिश। ऑप्शन ए में है 1917, ऑप्शन बा में है 1918, ऑप्शन जी में है 1919, ऑप्शन दाल में है 1920। तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? सही आंसर देने की कोशिश करें। तो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1918। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश, जगन्नाथ की पैदाइश, अच्छा चकबस्त यहाँ पे है। यहाँ चकबस्त की पैदाइश 1882 में हुई और जगन्नाथ आज़ाद की 1918 में। सब याद रखना है, पैदाइश, मौत कब, कहाँ, चकबस्त की इंतकाल कहाँ, रायबरेली में हुआ, ये सब याद रखना। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था?
परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम ऑप्शन ए में अलिफ में है सैयद मोहम्मद, बा में है सैयद तबारक हुसैन, जीम में है सैयद अहमद हुसैन और दाल में है सैयद हुसैन अहमद। तो परवेज़ शाहिदी का सही आंसर देने की कोशिश करें। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अहमद हुसैन। ऑप्शन नंबर जी सैयद अहमद हुसैन, सैयद अहमद हुसैन हो जाएगा। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? अब परवेज़ शाहिदी का असल नाम पूछ रहा है, उस टाइम पूछा था क्या बोलते हैं किनका? हाँ, अली। ऑप्शन ए में दिया है सैयद अबरार हुसैन, ऑप्शन बा में दिया सैयद इकराम हुसैन, ऑप्शन जी में दिया सैयद परवेज़ हुसैन, ऑप्शन दाल में दिया डी में सैयद जवाद हुसैन। तो सही ऑप्शन बताने की कोशिश करें, सही आंसर देने की कोशिश करें। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैयद इकराम हुसैन। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन, सैयद इकराम हुसैन। याद कर लो, लास्ट टाइम रिवीजन कर लो, इसी से आएगा। चलिए, नज़म बिजली का खंभा के शायर कौन है? ऑप्शन अलिफ में है जगन्नाथ आज़ाद, बा में है परवेज़ शाहिदी, जीम में है निदा फाजली, दाल में है चकबस्त। तो नज़म बिजली का खंभा के शायर कौन है? तो सही आंसर बताएं आप लोग। तो नज़म बिजली का खंभा का शायर कौन है? ऑप्शन नंबर जी में हो जाएगा निदा फाजली। निदा फाजली क्या है? नज़म बिजली का खंभा के शायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ारसी शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? फ़ारसी शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? तो देखते हैं। आप अलिफ में है शाद अज़ीम आबादी, बा में है अब्दुल हमीद परेशान और जीम में है रासिख अज़ीम आबादी, दाल में है यगाना चंगेज़ी। तो सही आंसर देने की कोशिश करें तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल हमीद परेशान। कौन? अब्दुल हमीद परेशान। फ़ारसी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? तो अब्दुल हमीद परेशान सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुबारक अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? अलिफ में देखते हैं 1956, बा में 1957, जीम में 1958, दाल में 1959। तो मुबारक अज़ीम आबादी का इंतकाल बेसिकली आप लोग बताएं कब हुआ? तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी 1958 में मुबारक अज़ीम आबादी का इंतकाल हुआ। कब हुआ? 1958। याद कर लो, मुबारक अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? 1958। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो सही आंसर देने की कोशिश करें। अहमद फराज किस ऑप्शन ए में है अलिफ में है कराची यूनिवर्सिटी, बा में है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जी में है पेशावर यूनिवर्सिटी, दाल में है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हुए? तो सही आंसर बताने की कोशिश करें कौन सा हो सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा उसका अहमद फराज पेशावर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है अलिफ में है काशिफ हुसैन, बा में है तारिक हुसैन, जीम में है साकिब हुसैन, दाल में है खालिद हुसैन। तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें। तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम पूछ लेता है कभी कभी, तो याद कर ले। ऑप्शन नंबर जी में हो जाएगा साकिब हुसैन। परवीन शाकिर के वालिद का नाम साकिब हुसैन। सा निकालें, शीन नहीं, साकिब हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? ये लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, 20 आउट ऑफ 20 कर लिया अपन, 2020 सीरीज़। अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? अलिफ में है 2008, बा में है 2009, जीम में है 2007, दाल में है 2006।
तो सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, फिर आपको हो जाएगा मोहम्मद फ़राज का इंतकाल को 2009, ऑप्शन नंबर 5। चलिए यहीं तक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाएँ और उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, उससे प्रैक्टिस करें। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखें, और ये 10 सेट, लगभग 10 सेट की सीरीज़ लेके आएँगे, जो कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 100% टकराए। 10-20% प्लस माइनस होता ही है, तो आप लोग इसी से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।